अटेंशन। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज बहुत मजेदार क्वेश्चन होने जा रहा है। आज दिखेंगे आप मिल्क से क्रीम पार्टिकल को कैसे अलग किया जाता है। क्रीम ज्यादा कैसे निकाला है आप मिल्क से, ये किस बेस पे बेस्ड होगा, इस पे कौन सा लॉ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, और साथ ही साथ आज सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका यूज हमें हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में करना पड़ता है। नाम में डिफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। पिछले लेक्चर में आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ा था। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, v²/r। देखिए जब एक्सीलरेशन है तो फोर्स होगा ही, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होता। जब एक्सीलरेशन हो रहा है इसका मतलब फोर्स भी लग रहा होगा, और फोर्स का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि when any object rotates on any circular path then an acceleration produced towards its center which is known as centripetal acceleration, जिनका फॉर्मूला था v²/r। जब एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है तो एक फोर्स भी सेंटर की तरफ लग रहा होगा, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैंने कहा पहले याद दिलाया आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ये सारे फॉर्मूले v²/r, ω²r, 4π² n²r, 4π²r/t², ये सारे आपको बताए जा चुके थे। आज आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों डिफिनेशन होगा फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर पाथ। कोई रटने की जरूरत नहीं है, नाम में ही पकड़िए। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है। तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को ही सेंट्रीपिटल कहते हैं। ये परपेंडिकुलर लगता है। कैसे परपेंडिकुलर? वेलोसिटी के साथ इसका जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टेंजेंट, बट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री पे सेंटर की तरफ लगता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाता है दोस्तों? वेलोसिटी के साथ। तो फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करेंगे। मास m सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मेन फॉर्मूला v²/r। इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स का निकल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r, mv²/r। इसको आप F से भी नोट करते हैं, FCP लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल को शॉर्टकट में FCP लिख दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम चाहेंगे अभी सब लोग याद करें। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। आप इसका यूज केमिस्ट्री में भी कर चुके होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में एनर्जी निकालना हो, रेडियस का फॉर्मूला निकालना हो, दोनों में आप इस फॉर्मूले को यूज किया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं से भी रेडियस निकलता है, काइनेटिक एनर्जी निकलता है, पोटेंशियल निकलता है, टोटल एनर्जी निकलता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये फॉर्मूला आपको हर जगह दिखेंगे, बार-बार दिखेंगे, फिजिक्स में खासकर केमिस्ट्री में भी कहेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला mv²/r है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। जिस तरह से एक्सीलरेशन का डिफरेंट फॉर्म था, आप हर में m से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फोर्स बन जाएगा m⍵²r, m4π² n²r एंड सो ऑन। कैसे बनना है? v का फॉर्मूला ओमेगा, v mv²/r में फॉर्मूला, v का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर है तो ω²r²/r, एक r कैंसिल, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2πn, उसका स्क्वायर कीजिए 4π² n²r, n को 1/t लिख सकते हैं। फिर ये फॉर्मूला आ गया। तो दोस्तों n क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड।
is called frequency formula 1 by T. T is the time period, time taken in one complete rotation, oscillation, revolution is known as time period T, formula 1 by N. एग्जाम्पल इसका दिया गया फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं राउंड एन न्यूक्लियस, वो सर्कुलर पाथ होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसका यही फॉर्मूला होता है mv²/r। एक प्रैक्टिकल हम बार बार बोलते हैं, कल भी बोला था मैंने पिछले लेक्चर में भी, एक छोटा सा पत्थर, एक धागा, उसको आप उंगली में पानी गोल गोल घुमाइए, क्या कीजिए गोल गोल घुमाइए, थोड़ी देर के बाद देखिए ये आपका फिंगर जो है ये दर्द करने लगता है, इस पे देखिए निशान आ जाता है। इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा था? सेंटर की तरफ लग रहा था। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा था और ये उंगली किसका काम कर रहा था? सेंटर का। तो फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो क्या सीखा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमती है, एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, mv² निकालते हैं तो F सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² का ये मान यहाँ पे पुट कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने FCP सिंबल में लिखा है। CP बोला तो सेंट्रीपिटल, F से फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स गुने रेडियस और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी काइनेटिक। अब है दोस्तों क्रीम सेपरेशन मेथड। क्रीम सेपरेशन मेथड। मिल्क में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक मिल्क के पार्टिकल, दूसरे क्रीम के पार्टिकल। तो हल्के कौन होते हैं, क्रीम या मिल्क? क्रीम हल्के होता है ना, ऊपर आ जाता है वो। तो क्रीम पार्टिकल्स आर लाइटर देन मिल्क पार्टिकल्स। अब देखिए जिसका मास कम होगा उसमें कम फोर्स लगेगा, देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास कम होगा उसको रोटेट करने के लिए कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा चाहिए। तो चूंकि क्रीम का मास कम होता है तो उसके लिए कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। यहाँ पे मैंने ये दिखाया है mc मास ऑफ क्रीम into v²/r सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर क्रीम पार्टिकल, इट इज लेस देन mm मास ऑफ मिल्क पार्टिकल v²/r। तो क्रीम पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता है, रिस्पेक्टिवली मिल्क के पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ। अगर आप पूरे मिल्क को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ओनली क्रीम पार्टिकल्स गेन सेंट्रीपिटल फोर्स, तब क्रीम पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर वो सेंटर की तरफ जाना चाहेगा और मिल्क पार्टिकल इस पे फोर्स नहीं लगेगा, वो बाहर जाना चाहेगा। तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा, एक अंदर तरफ जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट। इसी को नाम है क्रीम सेपरेशन मेथड। क्रीम सेपरेशन मेथड। घर में भी कहा जाता है कि अगर आप दूध से ज्यादा क्रीम निकालना चाहते हैं तो दूध को आग पे रखें, उसको धीरे धीरे चलाने कहा जाता है, तेजी से नहीं चलाना है। क्या करना है? उसको धीरे धीरे चलाना है, धीरे धीरे चलाना है ताकि क्रीम पार्टिकल्स को ही सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। तो क्रीम और मिल्क दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं क्रीम सेपरेशन मेथड। व्हाट इज क्रीम सेपरेशन मेथड? नाम सेपरेशन, अलग करना, मिल्क से क्रीम पार्टिकल्स को अलग करने की मेथड को क्रीम सेपरेशन मेथड कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये किस पे बेस्ड है? तो क्रीम सेपरेशन मेथड इज बेस्ड अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स। किस फोर्स पे बेस्ड है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन खासकर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि क्रीम सेपरेशन मेथड इज बेस्ड अपॉन, तो क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे? तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मिल्क में दो तरह के पार्टिकल है, क्रीम पार्टिकल, मिल्क पार्टिकल। क्रीम पार्टिकल का लाइटर देन, लाइटर बताइए हमें क्या है? हल्का। हल्का कौन होता है? क्रीम पार्टिकल। लाइटर देन मिल्क पार्टिकल, so less centripetal force is required to rotate centripetal force। तो दोस्तों ऐसे कंडीशंस में आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रीम के लिए कम लग रहा है, मिल्क के लिए ज्यादा लग रहा है, क्यों? क्रीम का मास कम है। If हम रोटेट कर रहे हैं मिल्क इन सच a way that only cream particles gain centripetal force, then cream particles separate, वो अलग हो जाएगी। क्यों? किधर चला जाएगा? सेंटर की तरफ।
मिल्क जिस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग पा रहा है वो जाएगा बाहर की तरफ, तो दोनों इस तरह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी मेथड को हम कहते हैं क्विक सेपरेशन मेथड। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये क्विक सेपरेशन मेथड किसका एप्लीकेशन हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इस तरह बैंकिंग ऑफ रोड, मोशन ऑफ साइकिलिस्ट, ये सब है किस पे बेस्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स पे। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि साइकिल सवार मोड़ पे साइकिल को क्यों झुका लेता है, या मोड़ को रोड पे क्यों ढाल, जब भी ढाला जाता है स्लोप बनाया जाता है। एनएच सब पे देखे होंगे जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ पे पूरा ढाल दिया जाता है, क्यों, इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और क्या है, आज इतना ही है, धन्यवाद। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछिए। एनी प्रॉब्लम है, नहीं डाउट नहीं है तो पीछे घूम जाइए।